हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। राजस्थान पब्लिक स्कूल मंडावा की लाइव क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम हमारी बुक का जो लेसन नंबर 12 है, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, उसी को स्टडी कर रहे हैं। तो इसमें हमने लास्ट पार्ट में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो टाइप्स थे उनको हमने स्टडी किया था, और उन्हीं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो टाइप्स हैं उनमें हम लोग जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है उसको स्टडी कर रहे थे। तो इसके कुछ टाइप्स थे, जैसे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है, फर्स्ट था वो बाय रूट्स, कि कुछ जो प्लांट्स हैं जिनमें रूट्स के द्वारा रिप्रोडक्शन होता है। सेकंड था बाय लीव्स, जैसे कि ब्रायोफिलम है उसमें लीव्स के द्वारा रिप्रोडक्शन होता है। और हम लोग थर्ड ले रहे थे उसमें बाय स्टेम, कि कुछ जो प्लांट्स हैं उनमें स्टेम के द्वारा भी रिप्रोडक्शन होता है। और स्टेम है उसको भी टू पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया था। वन इज अंडरग्राउंड स्टेम एंड सेकंड इज एरियल स्टेम, कि कुछ जो प्लांट्स हैं जिनका स्टेम हवा में होता है उसके द्वारा रिप्रोडक्शन होता है, तो उसे हम लोग रिप्रोडक्शन बाय एरियल स्टेम कहते हैं। और कुछ जो प्लांट्स हैं जैसे कि आपका पोटैटो है, उसको हम लोग ट्यूबर भी कहते हैं भाई। जो अंडरग्राउंड जो पार्ट होता है स्टेम का, जिसे हम लोग ट्यूबर कहते हैं, उसके द्वारा भी रिप्रोडक्शन होता है। अब हम लोग यहाँ पर जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है इसके जो 3 मेथड्स थे मेन, बाय रूट्स, बाय लीव्स, बाय स्टेम, उसको हमने स्टडी कर लिया था। अब हम लोग यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, कि जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है, जो रूट्स हैं, स्टेम है, लीव्स है, उसके द्वारा जो रिप्रोडक्शन होता है उसके एडवांटेज क्या होते हैं। एडवांटेज होते लाभ, फायदे, कि जो ऐसे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है उसके एडवांटेज क्या है, उसके फायदे क्या है। द प्लांट्स रेज्ड बाय द मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन bear flowers and fruits earlier than those produced by seeds। तो इसका फर्स्ट एडवांटेज हो गया कि जो भी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के द्वारा प्लांट्स ग्रो करवाए जाते हैं उनमें जो फ्लावर्स एंड फ्रूट्स हैं, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स अर्लियर ग्रो होते हैं। उसमें जो सीड्स में जो हम लोग देखिए बीजों से जो पेड़ उगाएंगे वो ऐसे स्लोली ग्रो करते हैं, धीरे धीरे उगते हैं, और उसमें जो फूल और जो फल है वो भी ऐसे धीरे धीरे लगेंगे। लेकिन जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से जो हम लोग जो प्लांट्स ग्रो करेंगे उसमें जो फ्लावर्स हैं, फ्रूट्स हैं, वो अर्ली ग्रो हो जाएंगे, ऐसे उसमें जल्दी लगने लग जाते हैं। सीडलेस प्लांट्स कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। उसका सेकंड ऐसे एडवांटेज जो है सीडलेस प्लांट है, ऐसे प्लांट्स जिनके सीड्स नहीं होते, बीज नहीं होते, उनको हम लोग वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से ग्रो करवा सकते हैं। जो भी सीडलेस प्लांट्स हैं जिनमें बीज नहीं होते हैं, उन सीडलेस प्लांट्स को हम लोग ग्रो करवा सकते हैं, उगा सकते हैं। ग्रो करवाने का मेथड हो गया वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। The daughter plants produced by vegetative methods are exact copies of the parent plant and show no variation at all। अब देखिए कि जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के द्वारा जो प्लांट्स ग्रो करवाए जाते हैं उसमें जो डॉटर प्लांट्स होते हैं या आप लोग कहें न्यू प्लांट्स हैं, पेरेंट प्लांट के सिमिलर होते हैं। जो पेरेंट प्लांट्स होते हैं उनके सिमिलर होते हैं, उनके एक जैसे, उनके समान ही होते हैं। नो वेरिएशन, उनमें कोई भी भिन्नता नहीं होती है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें कि अगर एक मैंगो का ऐसे जो वेराइटी है, अगर उसको वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो ग्रो करवाया जाएगा तो उससे जो न्यू मैंगो प्लांट होगा उसकी जो मैंगो की जो क्वालिटी है बिल्कुल सेम होगी, डिट्टो, उसमें कोई भी ऐसे चेंज नहीं होगा। Thus fruit plants such as sugarcane, banana, pineapple and apple are not grown with the help of seeds through vegetative propagation। इस प्रकार से दोस्तों जो आपके जो फ्रूट प्लांट्स है, जैसे सुगर केन है, बनाना है, पाइनएप्पल है, जो फिर हम लोग एप्पल है, जो अच्छी वैरायटी के जो भी ऐसे प्लांट्स होते हैं उनको वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से ही ग्रो करवाए जाते हैं, क्योंकि उसके जो न्यू प्लांट्स हैं और पेरेंट प्लांट्स सेम होते हैं, सिमिलर होते हैं, उनमें कोई वेरिएशन नहीं होता है। तो सपोज कि अगर हमारे पास एप्पल प्लांट है
उसमें अच्छी क्वालिटी कैसे हम लोग कहें कि जो गुड क्वालिटी के ऐसे एप्पल्स ग्रो होते हैं, तो हम उसे सीड से ग्रो नहीं करवाएंगे, उसके बीजों से नए पौधे नहीं उगाएंगे, उसकी जो ब्रांचेज है उसके द्वारा हम लोग जो न्यू प्लांट है वो ग्रो कर पाएंगे। These methods are faster and thus help in multiplying plants very fast. आप देखिए जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है ये एक फास्टर मेथड है। फास्टर मेथड है मतलब कि उससे जो प्लांट्स ग्रो होते हैं वो ऐसे तेजी से बढ़ते हैं। Plants propagate vegetatively usually needs less attention in their early stage than plants grown by seeds. उसके बाद नंबर 5 है, उसका जो बेनिफिट हो गया कि जो अर्ली जो अटेंशन है या हम लोग कहें अर्ली केयर है वो कम होती है। हम लोग कहेंगे कि जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के द्वारा जो प्लांट्स ग्रो होते हैं उनको शुरुआत की जो देखभाल है उसकी आवश्यकता कम होती है। जो हम लोग बीजों से जो ना सीड से जो ऐसे प्लांट्स ग्रो करवाते हैं उनको अर्ली स्टेज में प्रारंभिक अवस्था में ज्यादा देखभाल की आवश्यकता होती है, लेकिन जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से हम लोग जो प्लांट्स ग्रो करवाते हैं उनको ऐसे लेस अटेंशन मतलब कम देखभाल की आवश्यकता होती है। तो ये इसके 5 एडवांटेज हो गए। फर्स्ट था इसमें जो फ्लावर्स हैं फ्रूट्स हैं वो अर्ली बियर करते हैं, तो तेजी से या ऐसे हम लोग कहें पहले उसमें लगने स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे हम लोग कोई सीड से कोई प्लांट अगर ग्रो करवाते हैं तो हो सकता है उसमें 3-4 इयर्स के बाद 3-4 वर्षों के बाद उसमें फूल फल लगना स्टार्ट हो, लेकिन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है उससे कम समय में, जैसे कि मान लो कि 1 या 2 इयर्स बिफोर 1 या 2 वर्ष पहले उसमें से फूल या फल लगना स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद सीडलेस प्लांट्स जिनमें बीज नहीं होते हैं उनको भी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से उगा सकते हैं। उसका नेक्स्ट हो गया जो न्यू प्लांट है वो पेरेंट प्लांट्स का सिमिलर होता है, उसकी कॉपी होती है। कॉपी का अर्थ है कि मतलब बिल्कुल ऐसे वो सेम होते हैं, उसमें कोई वेरिएशन नहीं होता है। तो जो अच्छी क्वालिटी के जो प्लांट्स हैं वो इससे ग्रो करवाए जा सकते हैं। जैसे हम लोग एग्जाम्पल लिया, हमने मैंगो का एग्जाम्पल लिया कि मैंगो की अगर कोई वेराइटी है और अगर उसे अच्छी क्वालिटी है तो हम लोग उसको जो ब्रांचेज हैं उसकी शाखाएं हैं उनके द्वारा उसको उगा सकते हैं। उसके बाद एक फास्टर मेथड है, जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एक फास्टर मेथड है, इससे जो प्लांट्स हैं वो ऐसे क्विकली मल्टीप्लाई करते हैं, तेजी से बढ़ते हैं। और नेक्स्ट हो गया कि इसकी जो अर्ली केयर है वो कम होती है, कि जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के माध्यम से जो प्लांट्स ग्रो करवाए जाते हैं उनकी जो अर्ली केयर है प्रारंभिक देखभाल है वो कम होती है। तो ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के कुछ एडवांटेज हैं, कुछ फायदे हैं, लाभ हैं। नेक्स्ट है आपका डिसएडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, कि एडवांटेज के बाद इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, इसकी कुछ कमियां भी हैं। तो कमियां क्या हो सकती हैं सोचिए आप, इतने सारे फायदे हैं तो उसके साथ इसकी कुछ कमियां भी तो है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कॉजेज ओवरक्राउडिंग एंड कंपटीशन, कि जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है उससे ओवरक्राउडिंग हो जाती है। ओवरक्राउडिंग का अर्थ होता है कि जो पौधे हैं वो ऐसे उनकी भीड़ ज्यादा हो जाती है, या हम लोग कहें कि हम लोग ये कह सकते हैं कि वहां पे ऐसे वो बहुत पास पास उग जाते हैं। देखिए सीड्स के द्वारा आप ग्रो करवाएंगे, बीजों के द्वारा आप उगाएंगे, तो आपको पता है कि आपको उसको कितना डिस्टेंस रखना है, तो उसमें ओवरक्राउडिंग नहीं होगी, ऐसे वो बहुत ज्यादा पास पास नहीं होंगे। लेकिन जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है वो तो नेचुरल मेथड की तरह ही है। तो नेचुरल मेथड है तो उसमें जो सीड्स है, बीज है, या वो तो होंगे नहीं, तो प्लांट है वो उसके पास में ही तो ग्रो होंगे, जो पेरेंट प्लांट है उसके पास में ही ग्रो होंगे, तो उसे जो ओवरक्राउडिंग है उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। The products of vegetative propagate plants cannot be stored for long. आप देखिए इसका सेकंड मेथड है कि जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के द्वारा जो प्लांट्स ग्रो होते हैं उनके जो प्रोडक्ट्स हैं लाइक फ्लावर्स हैं, फ्रूट्स हैं, उन्हें हम लोग लॉन्ग टाइम तक स्टोर नहीं कर सकते, लंबे समय तक उसको इकट्ठा नहीं रख सकते, वो खराब हो जाते हैं। डिजीज कॉन्टेक्टेड बाय पेरेंट्स स्प्रेड टू ऑल डॉटर्स। और देखिए उसके बाद ये है कि अगर डिजीज की बात करें हम लोग, तो डिजीज है अगर पेरेंट प्लांट में वो डिजीज फैलेगी, बीमारी फैलेगी, तो उससे जो डॉटर प्लांट्स हैं उसमें वो क्विकली स्प्रेड हो जाती है। डॉटर प्लांट्स में डिजीज क्या होगा, क्विक स्प्रेड होती है, तेजी से फैल जाती है।
ड्यू टू absence of variation, asexually reproduced organisms are unable to adapt themselves in the change of environment. अब देखिए हमने ऐसे एडवांटेज में पढ़ा था कि वो पेरेंट्स की एग्जैक्ट कॉपीज होती है, उसमें कोई वेरिएशन नहीं होता है। तो वेरिएशन नहीं होगा तो इन्वायरमेंट चेंज में वो ऐसे सरवाइव नहीं कर पाते हैं। अगर इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, अगर पर्यावरण में कोई बदलाव होता जाएगा तो इन्वायरमेंट चेंज होगा, पर्यावरण में जो बदलाव होगा उसके साथ वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे, अडेप्ट नहीं कर पाते। कि जो भी ऐसे एसेक्सुअली जो प्लांट्स हैं वो ग्रो करते हैं तो उसमें कोई भी ऐसे ना वेरिएशन नहीं होती, नो वेरिएशन, कोई वेरिएशन नहीं होती, कोई बदलाव नहीं होते, कोई भिन्नताएं नहीं होती है। इसलिए जो इन्वायरमेंटल जो चेंज होता है, पर्यावरण में जो बदलाव होगा तो उसमें वो ऐसे अपने आप को अडेप्ट नहीं कर पाते, अनुकूल नहीं बना पाते। तो ये कुछ उसके डिसएडवांटेज हो गए। कि डिसएडवांटेज फर्स्ट था कि जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होगा तो उसमें जो प्लांट्स हैं उनमें ओवर क्राउडिंग होगी, बहुत अधिक पास पास ऐसे उगेगी और साथ में इसमें कंपटीशन हो जाएगा। कंपटीशन होगा उसमें फूड के लिए, वाटर एंड सनलाइट, फूड वाटर एंड सनलाइट के लिए उसमें कंपटीशन होगा। साथ में हम लोग स्पेस भी ले सकते हैं, प्लांट्स पास पास होंगे तो उसमें जगह भी कम होगी उनके लिए। कि जो प्लांट्स हैं फर्स्ट हो गया है कि इसमें ओवर क्राउडिंग होगी, बहुत अधिक पास पास उगेंगे, साथ में उसमें फूड वाटर सनलाइट और स्पेस के लिए उसमें कंपटीशन होगा। सेकेंड था उसमें कि जो भी प्लांट्स हैं उनके जो प्रोडक्ट्स हैं उसे हम लोग लॉन्ग टाइम तक स्टोर नहीं कर सकते हैं। स्टोरेज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स थी उसमें कि जो भी ऐसे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के द्वारा जो भी प्लांट्स हैं उनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनको हम लोग लॉन्ग टाइम तक स्टोरेज नहीं कर सकते हैं उसका। थर्ड था कि जो भी ऐसे डिजीज की बात करें, बीमारियों की बात करते हैं कि अगर पेरेंट प्लांट में कोई डिजीज स्प्रेड होगी तो उसके जो डॉटर प्लांट्स हैं, जो डॉटर प्लांट्स हैं उनमें भी वो डिजीज है क्विकली स्प्रेड हो जाएगी, तेजी से फैल जाती है। नेक्स्ट था कि अगर आप जो भी ऐसे वेजिटेटिव मेथड के द्वारा प्लांट्स ग्रो होते हैं उनमें कोई वेरिएशन नहीं होता है, कोई बदलाव नहीं होते हैं, तो इन्वायरमेंटल चेंज के साथ वो अडेप्ट नहीं कर पाते हैं। तो ये कुछ उसमें ऐसे मेन डिसएडवांटेज थे, कुछ मुख्य अंतर थे। नेक्स्ट हम लोग स्टडी करने वाले हैं आर्टिफिशियल मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। कि जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है उसके कुछ आर्टिफिशियल मेथड्स भी होते हैं, उसके कुछ ऐसे कृत्रिम तरीके भी होते हैं। देखिए हम लोग जो पहले स्टडी कर रहे थे वो तो क्या था, आपका नेचुरली ऐसे ग्रो हो रहे थे। अब से कुछ आर्टिफिशियल मेथड्स भी हैं। देखिए आर्टिफिशियल मेथड्स, इससे कुछ कृत्रिम तरीके हैं जिनके द्वारा भी हम लोग रिप्रोडक्शन करवा सकते हैं। Because of the advantage offered by vegetative propagation, humans have used this method for artificial multiplication of useful plants. कि देखिए जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है उसके बहुत सारे एडवांटेज होते हैं, फायदे होते हैं। इसलिए जो मनुष्य हैं, जो भी प्लांट्स होते हैं उनको आर्टिफिशियली ग्रो करवाने में या उसमें जो आर्टिफिशियली वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करवाने के लिए भी उसको काम में लेते हैं। For this reason, such multiplication methods are called artificial methods of vegetative propagation. और ये जो मनुष्यों के द्वारा, ह्यूमन बीइंग्स के द्वारा जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करवाया जाता है उसे हम लोग आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं। कि देखिए ह्यूमन बीइंग्स के द्वारा, नेचुरली नहीं हो रहा है, मनुष्यों के द्वारा अगर उसमें प्रोपेगेशन करवाया जाता है तो वो क्या आपका आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है। Some of these methods are as follows. और से कुछ मेथड्स हैं। फर्स्ट है आपका कटिंग एज इन रोज एंड शुगर केन, कटिंग एज इन रोज एंड शुगर केन। कि जो शुगर केन है, रोज है, जो गन्ना है या जो ऐसे गुलाब का जो पौधा होता है उसमें कटिंग के मेथड्स के द्वारा उसको ग्रो करवाया जाता है। सेकेंड मेथड है आपका layering as in jasmine plant, layering as in jasmine।
जो जैस्मिन प्लांट होता है ना, चमेली का जो पौधा होता है, उसमें लेयरिंग के द्वारा, कि जो लेयर होती है, परत होती है, उसके द्वारा भी रिप्रोडक्शन करवाए जाते हैं। नंबर 3 आपका ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग एज इन ए केस ऑफ मैंगो, जैसे कि आम के लिए होता है कि उसमें जो ग्राफ्टिंग होता है, कलम बांध करके, जो ऐसे कलम बांध करके भी उसके द्वारा ऐसे रेसिड्यू प्रोपेगेशन करवाए जाते हैं। और इसमें नंबर 4 मेथड होता है आपका टिश्यू कल्चर। ये ऐसे जो आर्टिफिशियल मेथड्स हैं, 4 मेथड है, कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग एंड टिश्यू कल्चर। ये 4 मेथड्स हैं जिनके द्वारा ऐसे आर्टिफिशियली प्रोपेगेशन करवाया जाता है। तो इसमें हम लोग फर्स्ट जो मेथड है वो हम लोग स्टडी करने वाले हैं, कटिंग मेथड। तो आर्टिफिशियल रेसिड्यू प्रोपेगेशन में हम लोग कटिंग स्टडी करने वाले हैं। तो फर्स्ट उसमें स्टेम कटिंग है आपका, स्टेम कटिंग कि जो स्टेम है उसकी जो कटिंग है, उसके जो ऐसे पार्ट्स हैं, उनके द्वारा भी न्यू प्लांट्स ग्रो करवाए जाते हैं। ए स्मॉल पीस ऑफ स्टेम ऑफ ए प्लांट हैविंग सम लीफ बड्स इज कॉल्ड कटिंग। कि एक जो स्टेम है, प्लांट का जो स्टेम है ना, पौधे का तना है, इसके साथ में कुछ ऐसे लीव्स होती हैं। ये क्या होता है आपका पार्ट ऑफ स्टेम होता है, तने का एक भाग होता है जिसपे कुछ लीव्स होती हैं, कुछ पत्तियां होती हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, कटिंग कहते हैं। तो अगर हम लोग प्लांट्स के लिए कटिंग की बात करें तो कटिंग क्या होता है, पार्ट ऑफ स्टेम होता है। हम लोग कहेंगे पौधे का ऐसे तने का भाग होता है जिसमें कुछ लीव्स ग्रो होती है। When such a cutting is planted into moist soil, it develops roots and grows into a new plant. अब देखिए जैसे ये जो कटिंग है, हम लोग उसको मॉइस्ट सोइल में, मॉइस्ट सोइल होता है आपका नम मिट्टी, हम लोग कहें गीली मिट्टी, कि जैसे जो प्लांट है उसकी जो कटिंग है, इसको हम लोग गीली मिट्टी में या जो नम मिट्टी है उसमें अगर हम लोग लगा देंगे तो इसमें क्या होगा, रूट्स ग्रो हो जाएंगी, उसमें जड़ें विकसित हो जाती हैं और उसके बाद उसमें एक ये जो न्यू प्लांट की तरह ग्रो करने लगते हैं। स्टेम का पार्ट है, इसको हम लोग कटिंग कहते हैं। जैसे हम लोग उसको मॉइस्ट सोइल में ग्रो करवाएंगे, प्लांट कर देंगे, तो उसमें कुछ समय के बाद या कुछ दिनों के बाद उसमें रूट्स ग्रो हो जाएंगी, जड़ें निकलना प्रारंभ हो जाती हैं और एक वो जो न्यू प्लांट, एक इंडिविजुअल प्लांट है, उसकी तरह ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका बोगेनविलिया, सुगरकेन, कैक्टस, रोज etc आर ग्रोवन फ्रॉम देयर कटिंग्स। अब कुछ एग्जांपल्स हैं प्लांट्स के, जैसे बोगेनविलिया, सुगरकेन है, कैक्टस है, रोज है, इनको जो कटिंग है, स्टेम की जो कटिंग है उसके द्वारा ग्रो करवाई जाती है। रेसिड्यू प्रोपेगेशन बाय कटिंग्स हैज फॉलोइंग एडवांटेज। अब जो कटिंग के द्वारा जो प्लांट्स ग्रो करवाए जाते हैं उनके भी कुछ एडवांटेज होते हैं। तो फर्स्ट एडवांटेज है उसमें, A large number of plants can be produced from one plant, कि एक जो प्लांट होता है उसे लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स, कि बहुत अधिक संख्या में प्लांट्स ग्रो करवाए जा सकते हैं। देखिए स्टेम का पार्ट है वही तो कटिंग होता है, तो अब एक प्लांट है उसके स्टेम पे बहुत सारी ब्रांचेस, शाखाएं होती हैं, तो उन ब्रांचेस को कट करके आप बहुत सारे जो ऐसे प्लांट्स ग्रो करवा सकते हैं। एक ही प्लांट से, एक ही पौधे से आप बहुत सारे पौधे उगा सकते हैं। नंबर 2 है आपका plants can be grown in lesser time as compared to that grown from seeds। अगर ये जो रेसिड्यू प्रोपेगेशन है कटिंग के माध्यम से उसको उगाया जाएगा तो ये लेस टाइम में ग्रो हो जाएगा, ग्रोवन इन लेसर टाइम, ये कम समय में ये ऐसे बड़े हो जाते हैं। यहां हम लोग कहेंगे कि कम समय में इनकी वृद्धि होती है। अगर हम लोग सीड्स के द्वारा, बीजों के द्वारा इनको उगाएंगे ना, तो जो प्लांट्स हैं इनको ग्रो होने में ज्यादा समय लगेगा, लेकिन कटिंग के माध्यम से या रेसिड्यू प्रोपेगेशन के माध्यम से इसको उगाएंगे तो वो लेस टाइम में ग्रो हो जाएंगे, कम समय में विकसित हो जाते हैं। थर्ड है आपका देयर रूट, सो द न्यू प्लांट्स आर एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ पेरेंट प्लांट, और जो न्यू प्लांट होगा वो एग्जैक्ट कॉपी होता है। एग्जैक्ट कॉपी का मतलब होता है कि ऐसे डिटो, सेम टू सेम होते हैं, कि जो नए जो पौधे उगते हैं वो पेरेंट प्लांट के एग्जैक्ट कॉपीज होती हैं, कि अपने जो ऐसे ना पेरेंट प्लांट है जिस भी पौधे से उसको उगाया गया है उसी के समान बिल्कुल होता है।
सेकंड मेथड है इसी का कटिंग का। सेकंड मेथड है, पहला तो था रूट कटिंग था, सेकंड है आपका स्टेम कटिंग था, सेकंड आपका रूट कटिंग है। कुछ जो प्लांट्स हैं उनके रूट्स हैं, जड़ें हैं, उनके द्वारा भी ऐसे ग्रो करवाया जाता है। इन सर्टेन प्लांट्स लाइक लेमन, टैमरिंड, etc root cuttings when put in the damp soil give rise to roots and shoots from and form new plants। जैसे कि वो कह रहा है कि जो लेमन है, नींबू है आपका, या फिर जो टैमरिंड है, टैमरिंड इमली होती है, जैसे नींबू है, इमली है, हम लोग उसको जो रूट्स कटिंग है उनके से जो रूट्स हैं, जड़ें हैं, उनको के पार्ट्स कट करके, जैसे उसको जो ऐसे गीली मिट्टी है, डंप सोइल है, उसमें लगा देंगे तो उसमें जो रूट्स और जो सूट है, उसमें रूट्स भी ग्रो होंगी, जड़ें भी होंगी, और उसमें सूट है, टहनी भी उसमें ऐसे ग्रो होगी। और रूट्स की कटिंग के द्वारा भी हम लोग न्यू प्लांट्स ग्रो करवा सकते हैं। तो कटिंग का मेथड था, इसमें 2 पार्ट्स हैं उसके, स्टेम कटिंग है और रूट कटिंग है। स्टेम कटिंग के एग्जांपल होगा कि हम लोग स्टेम के जो पार्ट होगा उसको कटिंग कहते हैं। जैसे उसको जो मॉइस्ट सॉइल उसमें ग्रो करवाएंगे तो न्यू प्लांट की तरह वो ग्रो कर सकता है। सेम प्रोसेस आपका रूट कटिंग में भी है। रूट का एक जो पार्ट लेंगे उसको हम लोग सॉइल में से प्लांट कर देंगे, मिट्टी में उसको लगा देंगे, तो उसमें से रूट्स और जो सूट है, उसमें जड़ें और जो टहनियां है, दोनों निकलने लग जाती है। नेक्स्ट आपका जो मेथड है, सेकेंड मेथड है लेयरिंग का मेथड। तो आर्टिफिशियल मेथड है, लेयरिंग का अर्थ होता है, लेयर होता है वैसे परत होता है। तो लेयरिंग में क्या होता है देखिए, लेयरिंग का मेथड था, जैस्मीन में था ना, चमेली में था। द लोअर ब्रांच ऑफ द स्टेम इज बेंट सो दैट ए पार्ट ऑफ द स्टेम इज बरीड अंडर द सोइल। कि जो लेयरिंग में जो लोअर ब्रांच होती है, सबसे जो नीचे की जो शाखा होती है उसको बेंड कर दिया जाता है, उसको मोड़ दिया जाता है, और बेंड करने के बाद उसको सॉइल में बरी कर देंगे, उसको मिट्टी में दबा देते हैं। मान लो कि एक जो प्लांट है और इसकी जो सबसे नीचे की जो शाखा है, यहां से इसको ऐसे सॉइल में ऐसे मिट्टी में दबा दिया इसको। अब मिट्टी में दबा देंगे यहां पर, तो क्या होगा, कुछ समय के बाद यहां से ऐसे रूट्स निकलना स्टार्ट हो जाएंगे, जड़ें निकल जाएंगी। अब आपको यहां से इसको कट करके एक न्यू प्लांट की तरह ग्रो करवा सकते हैं। द ग्रोइंग टिप रिमेन्स अबव द सॉइल सरफेस। और इसकी जो टिप है, उसका जो आगे का जो सिरा होता है, उसको मिट्टी से बाहर रखा जाता है। देखिए ये पार्ट है, उसको हम लोग सॉइल में कवर कर देंगे, मिट्टी से ढक देंगे, और उसका जो टिप है, उसका जो किनारा है, उसको मिट्टी के ऊपर रखा जाता है। आफ्टर सम टाइम रूट्स ग्रो फ्रॉम द स्टेम पार्ट बरीड इन द सॉइल। और जो भी हमने स्टेम का पार्ट है, तने का भाग जो हमने मिट्टी में दबाया था, वहां से जड़ें निकलना प्रारंभ हो जाती है। Now this new plant can be cut from the parent plant and planted as a new independent plant। अब जैसे वहां पे रूट्स हैं, जड़ें निकलना प्रारंभ हो जाती हैं, तो यहां से इसको कट कर सकते हैं, पेरेंट प्लांट से उसको काट सकते हैं, और काट करके उसको नए पौधे की तरह लगा सकते हैं। दिस मेथड इज यूज्ड इन प्लांट्स लाइक जैस्मीन, स्ट्रॉबेरी एंड बोगनवेलिया। और ये जो लेयरिंग का मेथड है, इसको हम लोग जैस्मीन में, स्ट्रॉबेरी में, जो बोगनवेलिया है, इसमें हम लोग ग्रो करवा सकते हैं। तो इस वे में हम लोग जो लेयरिंग का मेथड है उसको हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट हम जो मेथड्स है, ग्राफ्टिंग है, टिश्यू कल्चर है, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टडी करने वाले हैं। अभी इसमें किसी को डाउट है, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।